एक तहलका खेज खबर से आपको आगाह करते चलें कि अदाकारा सबा कमर को दिल का दौरा पड़ गया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मशहूर मारूफ और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें साथियों की जानिब से फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिस पर वो अपनी जान बचने पर शुक्र अदा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये दौरा बहुत शदीद अंदाज से पड़ा और लोग उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक दिल का ये दौरा सबा कमर के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था, लेकिन वो बच गयी। सबा कमर को पहले भी एक दो ऐसी ही सूरत हाल से गुजरने का तजुर्बा हो चुका है, जिसमें उनकी तबीयत शदीद बिगड़ गई थी और उन्हें जान के लाले पड़ गए थे, लेकिन अदाकारा संभल गई थी। आइए इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाते चलें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस हवाले से अदाकारा सबा कमर का बयान भी सामने आया। अदाकारा सबा कमर ने इंकशाफ किया कि उन्हें कुछ दिन कबल दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई। एक हालिया इंटरव्यू में अदाकारा सबा कमर ने इंकशाफ किया कि कुछ दिन कबल उनकी शूटिंग के दौरान हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरअसल उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अदाकारा ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के अगले रोज उनकी एंजियोग्राफी हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें एक माह तक आराम करने का मशवरा दिया। सबा कमर ने कहा कि हम समझते हैं कि हम हर हालात का सामना कर लेंगे, ताहम अक्सर ज़हनी दबाव की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं और ये लाजमी नहीं कि हार्ट अटैक सिर्फ कोलेस्ट्रोल बढ़ने की वजह से हो, बल्कि जरूरत से ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत और ज़हनी दबाव से भी दिल की सेहत मुतासिर होती है और दिल के दौरे का सबब बनती है। सबा कमर ने मद्दाहों से अपील की कि वो ज़हनी सेहत को संजीदा लें और इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे दीगर मसाइल भी पैदा होते हैं। वाज़ेह रहे कि 1 अगस्त को दौरान शूटिंग तबीयत खराब होने पर सबा कमर को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें 1 माह के आराम का मशवरा दिया। अदाकारा की अस्पताल से तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सबा कमर के दिल के दौरे की खबर ने जैसे पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। एक ऐसी अदाकारा जो हमेशा मजबूत और एतमाद और खुद मुख्तार शख्सियत की अलामत समझी जाती थी, जब खुद ये एतराफ करे कि वो ज़हनी दबाव के बायस दिल के दौरे का शिकार हुई तो ये बात मामूली नहीं। सबा कमर का चेहरा हमेशा चमकता रहा। उनकी अदाओं में तवानाई, उनके लहजे में जिंदगी की झलक और उनके काम में एक बेमिसाल जुनून नजर आता है। मगर इस जुनून के पीछे जो दबाव, थकन और अंदरूनी लड़ाई छुपी थी, वो शायद हम सब के लिए एक आईना है। सबा कमर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि दौरान शूटिंग अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने पर मालूम हुआ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। बज़ाहिर ये एक तिब्बी वाकया है, मगर इसके पीछे जो कहानी है वो महज एक जिस्मानी बीमारी की नहीं बल्कि एक ज़हनी और जज्बाती जिद्दोजहद की है। सबा कमर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दिल का दौरा हमेशा कोलेस्ट्रोल या चिकनाई की ज्यादती की वजह से नहीं होता। ये दबाव, थकन और जज्बाती टूट फूट की इंतहा हो सकता है। ये इंकशाफ हमारे समाज के लिए एक तल्ख मगर पोशीदा पहलू को सामने लाता है। हम अक्सर ज़हनी दबाव को मामूली समझते हैं। हम कहते हैं बस सोचना छोड़ दो, दिल छोटा ना करो या सब ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत यह है कि हर बात दिल में रखना, हर दबाव को तन्हा सहना और हर दुख को चुपचाप बर्दाश्त करना आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म पर असर डालने लगता है। सबा कमर के साथ भी यही हुआ। एक कामयाब, मशहूर और मारूफ अदाकारा जो सबकी नजरों में कायदिल है, अंदर से एक जंग लड़ रही थी, एक ऐसी जंग जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। ये बात भी काबिल गौर है कि शोबिज़ इंडस्ट्री बज़ाहिर चमक दमक से भरपूर दिखाई देती है, मगर इसके पीछे बेपनाह दबाव, गैर यकीनी मुस्तकबिल, मुसलसल तनकीद, मुकाबले की फजा और हर वक्त परफेक्ट दिखने का बोझ होता है। सबा कमर जैसी फनकाराएं दिन रात ऐसी सलाहियतों को निखारती रहती हैं, मगर उनके पास अक्सर अपने लिए वक्त नहीं होता। उनकी कामयाबी के पीछे जो कुर्बानियां छुपी होती हैं, नींद की कमी, जज्बाती थकन और मुसलसल ज़हनी तनाव, वो शाज़ो नादिर ही कोई समझ पाता है। सबा कमर का ये कहना है कि हम समझते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। दरअसल आज के इंसान की सबसे बड़ी हकीकत है, हम सब खुद को मजबूत जाहिर करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे जा रहे हैं। उनका ये पैगाम कि ज़हनी सेहत को संजीदगी से लें। ये सिर्फ मद्दाहों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक सबक है। हम में से हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाला उज़्व नहीं बल्कि एहसासात, दबाव और जज्बात का मरकज है। सबा कमर का ये तजुर्बा महज उनकी जात की कहानी नहीं बल्कि सब के लिए इंतबाह है। जब जिंदगी की दौड़ में हम अपने दिल को भूल जाते हैं तो वो एक दिन हमें याद दिलाता है कि उसकी भी एक हद है। अगर हमने वक्त पर अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत को अहमियत ना दी तो हम भी शायद इस खामोश तबाही का शिकार बन जाएं। उनकी बातों में जो सच्चाई है वो दिल को छू लेती है। वो कहती है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा सुकून ज़हनी सुकून है, बाकी सब वक्ती है। शायद यही वो नुक्ता है जिसे हम आज के दौर की तेज रफ्तार जिंदगी में याद रखने की बजाय भूल जाते हैं। सबा कमर के दिल का दौरा एक वाकया नहीं बल्कि पैगाम है। कामयाबी, शोहरत और दौलत सब कुछ हो सकते हैं, मगर अगर ज़हन और दिल सुकून में ना हो तो इंसान कुछ नहीं। ये लम्हा शाहिद सबा कमर के लिए एक नए आगाज का सबब बने और हम सब के लिए एक याद दहानी के रुक कर सांस लेना, खुद से बात करना और अपने दिल की सुनना भी जिंदगी का हिस्सा है। सबा कमर एक ऐसा नाम जो पाकिस्तानी फन अदाकारी की तारीख में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। वो सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि अहद की अलामत है। उनकी आंखों में वो चमक है जो ख्वाबों की तामीर बन जाती है। उनकी आवाज में वो यकीन जो औरत की खुद मुख्तारी का इस्तियारा है। उनकी अदाकारी में वो गहराई जो फन को जिंदगी में ढाल देती है। 5 अप्रैल 1984 को सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद में पैदा होने वाली सबा कमर एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहाँ जिंदगी के रंग खुशियों से ज्यादा आजमाइशों के करीब थे। वो अभी बहुत
कम उम्र थी जब उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया। वालिद की वफात ने उनके बचपन में एक ऐसी खामोशी छोड़ दी जो वक्त के साथ सब्र और हिम्मत में बदल गई। सबा अपनी नानी के साथ गुजरांवाला मुंतकिल हुई, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। यही वो शहर था जहाँ से उनके ख्वाबों ने उड़ान भरी, जहाँ एक छोटी सी बच्ची ने आईने में खुद को देखते हुए सोचा होगा, मैं एक दिन सबको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। गुजरांवाला से तालीम मुकम्मल करने के बाद सबा लाहौर आई, जहाँ फनून लतीफ़ा का मरकज था। लाहौर ने उनके अंदर के फनकार को पहचाना, उसे सिकल किया और एक सिमत दी। 2004 में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे में औरत हूँ से अदाकारी का आगाज किया। एक मामूली सा किरदार मगर अंदाज ऐसा कि नाजरीन के जहनों में ठहर गया। सबा की अदाकारी में खास सच्चाई थी, वो किसी किरदार को निभाती नहीं थी, उसे जीती थी। आगाज के चंद सालों में वो दर्जनों ड्रामों में नजर आईं। जिन्ना के नाम में रकासा इनायत के किरदार से उन्हें पहचान मिली। उनके अंदाज में वकार और नरमी दोनों थे। इसके बाद दास्तान, उड़ान, मात, पानी जैसा प्यार, थकन और डाइजेस्ट राइटर जैसे ड्रामे आए, जिन्होंने सबा कमर को पाकिस्तान के हर घर का मानूस चेहरा बनाया। उनकी आंखों में किरदार की पूरी कहानी होती, कभी वो खुद घर समन के रूप में सामने आती तो कभी मजलूम मगर मजबूत औरत के किरदार में। वक्त गुजरता गया और सबा कमर का फन मजीद निखरता गया। 2015 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। मंचों में सबा ने मलका तरन्नुम नूरजहां का किरदार किया। ये किरदार मुख्तसर था मगर भारी, क्योंकि वो सिर्फ एक फनकारा नहीं, एक अहद की नुमाइंदा शख्सियत को अदा कर रही थी। सबा ने इस किरदार को ऐसा निभाया कि नाजरीन माजी की रोशनी में नूरजहां की रूह को महसूस करने लगे। इसके बाद 2016 में फिल्म लाहौर से आगे में वो एक शोख, बेपरवाह और खुद एतमाद लड़की के रूप में जलवागर हुई। उनकी ये तब्दीली हैरान कुन थी, एक लम्हे में क्लासिकल, दूसरे लम्हे में जदीद, कभी संगीन कभी शो, मगर हर रंग में मुकम्मल। सबा कमर की असल चमक 2017 में उस वक्त सामने आई जब उन्होंने भारतीय फिल्म हिंदी मीडियम में लेजेंड अदाकार इरफान खान के साथ मरकजी किरदार अदा किया। एक पाकिस्तानी अदाकारा की बॉलीवुड में सतह पजीराई यकीनन तारीखी वाकया था। फिल्म के रिलीज होते ही सबा कमर की अदाकारी ने भारतीय नाकदीन को हैरान कर दिया। वो किरदार में इस कदर ढल गयी कि नाजरीन को लगा जैसे मीता बरा वाकई कोई हकीकी खातून है जो मुतवस्सत तबके की दौड़ में शामिल है। उनकी कुदरती मुकालमा गोई, चेहरे के तासुरात और जज्बात की शिद्दत ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद कराया और वो लम्हा पाकिस्तान के लिए फख्र का बाइस बना। उसी साल उनका एक और शानदार कारनामा मंजर-ए-आम पर आया, ड्रामा बागी। ये कहानी मुतनाज़िर सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की जिंदगी पर मबनी थी। सबा कमर ने यह किरदार इतनी शिद्दत और जुर्रत से निभाया कि इसने मुआशरे के तजादात, औरत के ख्वाबों और इज्जत के महूम पर गहरी बहस छोड़ दी। बागी में सबा का किरदार कंदील नहीं था, वो खुद औरत की आवाज थी। वो उन सब औरतों की नुमाइंदा बनी जो ख्वाब देखती हैं मगर मुआशरा उनसे ख्वाब देखने का हक छीन लेता है। 2019 में सबा कमर ने चीख के जरिए एक और संग मील अबूर किया। यहाँ वो एक ऐसी औरत के रूप में सामने आई जो जुल्म के खिलाफ अदालत, समाज और अपने ही करीबी लोगों से टकरा जाती हैं। उनका ये किरदार सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि बयानिया था। चीख ने औरत के वकार, सच्चाई और अदल के मौजूआत को नई तवानाई दी। सबा का फन उस वक्त मजीद वुसअत इख्तियार करता है जब वो स्क्रीन से निकलकर माशरती सतह पर असर डालने लगती हैं। उन्होंने 2020 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो द चाय शो, आइसोलेशन और ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप जैसे प्रोजेक्ट के जरिए माशरती सोच बदलने की कोशिश करती हैं। महरूम तबके के मसाइल पर न सिर्फ बात करती हैं बल्कि अमली कदम भी उठाती हैं। उनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी मगर लहजे में ठहरी हुई जुर्रत झलकती है। 2022 में सबा ने फिल्म कमली के जरिए एक बार फिर अपनी फनी अजमत साबित की। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने हर देखने वाले के दिल में गहरा असर छोड़ा। एक ऐसी औरत की कहानी जो अंदरूनी कैद से निकलने की जुस्तजू में है। सबा ने उसे इतनी खामोशी मगर शिद्दत से अदा किया कि हर मंजरू में उतरता चला गया। उसी साल वो फिल्म घबराना नहीं है में एक मजबूत मगर मजाहिया किरदार में जलवागर हुई। एक ही साल में दो मुख्तलिफ जहतें और दोनों में कमाल। 2023 में वो ड्रामा सरे राह में एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आई। ये किरदार माशरती निचले तबके की औरतों की नुमाइंदगी करता था जो जिंदगी की सख्तियों के बावजूद वकार नहीं खोती। उसी बरस उनकी एक और शानदार पेशकश गुनाह थी जिसमें उन्होंने मनफी मगर पेचीदा किरदार को इतनी शाइस्तगी से निभाया कि नाजरीन उनके जज्बात में डूब गए। 2024 में सबा कमर को यूनिसेफ की पहली नेशनल एम्बेसडर बाय चाइल्ड राइट्स मुकर्रर किया गया। ये एजाज उनके फनी सफर से बढ़कर उनकी इंसान दोस्ती, हसासियत और माशरती शऊर का एतराफ था। वो न सिर्फ कैमरे के सामने बल्कि पीछे भी एक बाशऊर, मुतवाज़न और मजबूत औरत के तौर पर सामने आई। आज सबा कमर सबसे मकबूल, मौसर और बाइज्जत अदाकाराओं में शुमार होती हैं। उनके नाम के साथ दर्जनों अवार्ड जुड़े हैं। तमगा इम्तियाज 2012, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2016, लक्स स्टाइल, हम, पीटीवी और निगार अवार्ड समेत कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात। मगर उनकी असल कामयाबी ये है कि वो हर किरदार में नया रंग भरती हैं, हर मंजर में नया जज्बा पैदा करती हैं और हर किरदार में औरत की नई जहद सामने लाती हैं। सबा कमर के फन में एक खास चीज नुमाया है, वो किसी भी किरदार में महज खूबसूरती या दिखावा नहीं लाती बल्कि रूह डाल देती हैं। उनके मुकालमे दिल में उतर जाते हैं, उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी खामोशी चीख बन जाती है। वो जदीद पाकिस्तानी अदाकारा की मुकम्मल तस्वीर है। उनके सफर की खूबसूरती ये है कि वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हर साल हर
किरदार के साथ सबा कमर एक नया रंग इख्तियार करती हैं। उनके अंदर का फनकार मुसलसल इल्तिका की हालत में है। वो अपने ख्वाबों से आगे जा चुकी मगर ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। सबा कमर एक नाम नहीं बल्कि एहसास है, एक पैगाम। वो बताती हैं कि अगर औरत चाहे तो वो जिंदगी की कहानी खुद लिख सकती है। वो सिर्फ अदाकारा नहीं, अपनी नस्ल की नुमाइंदा है। वो रोशनी है जो स्क्रीन से निकल कर दिलों तक पहुंचती है, खामोश मगर नाकाबिले इनकार। हम दुआ गो हैं कि मालिक सबा कमर की उम्र दराज करे, उन्हें जिंदगी की तमाम बहारें देखना नसीब फरमाए, उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे ताकि एक बार फिर उन्हें स्क्रीन पर जगमगाता हुआ देख सकें। आमीन।